महाब्रह्म महिमा लेख, गुरुब्रह्म महिमा लेख। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। महाब्रह्म महिमा लेख। हम लोग गृहस्था आश्रम में कैसे सुख से जीवन यापन करें, उस विषय में मैं कुछ व्याख्या करना चाहता हूँ। हमारा परिवार कैसे सुखी रहे, संतान का कैसे निर्माण हो, इस विषय में महर्षि जी लिखे हैं कि 5 महायज्ञ। तो 5 महायज्ञ में हमारा गृहस्थाश्रम सुखपूर्वक, सुखीपूर्वक, दुख को छोड़ते हुए, संस्कार को पालन करते हुए, संस्कार को बच्चों को देते हुए आगे बढ़ सकता है। तो क्या क्या है वो 5 महायज्ञ? ब्रह्मयज्ञ पहला क्या है? ब्रह्मयज्ञ। दूसरा देवयज्ञ, तीसरा बलिवैश्य देवयज्ञ, चौथा अतिथि देवयज्ञ, पांचवा मातृयज्ञ और पितृयज्ञ। तो सबसे पहले आता है ब्रह्मयज्ञ। तो ब्रह्मयज्ञ किसे कहते हैं? तो इसमें उत्तर आता है कि जो दिन भर का कार्य होता है, हम उसको ईश्वर को समर्पित करते हुए जो करेंगे। जैसे एक श्लोककार ने लिखे हैं कि बहुत अच्छा से लिखे हैं कि वो अद्भिद गात्राणि शुद्धन्ति मन सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। सबसे पहले सुबह उठ के क्या करते हैं हम लोग? अद्भिद गात्राणि शुद्धन्ति, हमारा शरीर को जल से शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के पश्चात ईश्वर का ध्यान, मनन, चिंतन आदि करके हम प्रेम पूर्वक वार्तालाप करें, दूसरे माता पिता गुरु आचार्य को प्रणाम करें। ये ब्रह्मयज्ञ के अंतर्गत आता है। तो उसको आर्य समाज में बोलते हैं संध्या उपासना। कुछ समय सुबह लगभग जो कोई नया आदमी होगा तो 10 मिनट, कोई पुराना होगा तो 1 घंटा तक भी बैठ सकता है, 2 घंटा तक भी बैठ सकते हैं। हम सांसारिक विचारों को भूल के ईश्वर के ऊपर चिंतन मनन, उसका गुण कर्म स्वभाव को चिंतन मनन करेंगे तो उसको बोलते हैं ब्रह्मयज्ञ। उसका स्तुति करें, प्रार्थना करें, उपासना करें। ये हो गया सुबह के समय। उसके बाद सुबह के बाद हम जो दिनचर्या करते हैं, काम करते हैं, उसको कैसे करें? हम लोग ईश्वर को समर्पित करते हुए करें। जितने भी कार्य है उसको समर्पित कर दें। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं कोई झाड़ू मार रहा हूँ तो चिट्टी आ गए, कई चिट्टी भी मर जाते हैं। उड़िया में बोलते हैं उसको पिंपुड़ी। तो कोई चिट्टी भी मर जाते हैं, कोई बहुत सारा कीट पतंग आदि सुबह पड़े रहते हैं नीचे, तो उसको वो मर जाते हैं। तो उनको कैसे बचाएं? तो उसको बोला गया कि हे ईश्वर, मेरा ये कर्म है, आपको समर्पित करके मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ। तो कर्म करने से पहले उसको ईश्वर को समर्पित कर देने से वो हो गया ब्रह्मयज्ञ। तो ये हो गया ब्रह्मयज्ञ पहला। दूसरा है देवयज्ञ। एक श्लोक आता है, श्लोक का एक टुकड़ा है, देवो दानाद्वा। जो देता है उसको बोला जाता है देवता। तो देवयज्ञ के अंतर्गत आता है जिसको दान दे, जो दान देता है दूसरे को, वो होता है देवता। और ध्यान देना, दान देने का जिसका प्रवृत्ति रहता है वो उसका हाथ ऊपर ही रहता है और लेने वाला का कैसे रहता है? नीचे रहता है। तो वो क्या हो गया? देवता। देवो दानाद्वा। जो हमको सुख दे, कुछ परोपकार दे, कुछ
हमको सामान आदि दे, कि भिक्षा दे, वो हो जाएंगे देवता हमारे लिए। तो ऐसे देवता तो दो प्रकार के रहते हैं, क्या क्या? जड़ देवता, चेतन देवता, दो प्रकार का देवता रहते हैं। तो जड़ देवता किसको बोला जाता है? जड़ है जो पानी, पवन, अग्नि, ये सब 5 महाभूत के अंतर जो आता है वो हो गए जड़। जड़ किसको बोला जाता है, ये प्रश्न उठता होगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जो चल के या किसी के माध्यम से अपना शरीर को हिलाते डुलाते हुए ना जा पाए, उसको बोलते हैं जड़। जैसे कि मोबाइल एक जगह में रख दो, वो कहाँ दूसरे जगह को जा पाएगा, उसको बोलते हैं जड़। जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा ना पाए, ना हल डिल ना हो पाए, ना हिले, उसको बोलते हैं जड़। चेतन कौन है? माता पिता, अपना गुरु आचार्य, ये हैं चेतन देवता। तो इनको प्रसन्न रखें, उनका पूजा करें, उसको पालन करें। 5 महायज्ञ को तो कैसे करेंगे? उनको पूजन करें, उनका अभिवादन करें। तो ये हो गया चेतन देवता, माता पिता आदि। तो देवो दानद्वा, जो देता है वो देवता है। तो प्रश्न उठता होगा कि 5 महाभूत जड़ क्या देते हैं? माता पिता तो देते हैं, गुरु आचार्य तो शिक्षा देते हैं, लेकिन जड़ क्या देते हैं? पवन क्या देता है? हवा क्या देता है? हमको प्राण शक्ति देता है। पानी क्या देता है? उड़िया में बोलते हैं ना जल ही, हिंदी में बोलते हैं ना जल ही जीवन है, बिना पानी के हम बच नहीं सकते। तो इसी प्रकार 5 महाभूत भी हमारा बहुत उपकार करते हैं। अगर धरती माता हमको भोजन वो उत्पादन करके नहीं देता तो हम कहाँ से भोजन करते, क्या भोजन खाते? तो 5 महाभूत भी परोपकार बहुत करते हैं। वो लोग हमारा देवता हैं, वो हमको बहुत सामान आदि देते हैं। ये हो गया देवयज्ञ। और देवयज्ञ के अंतर्गत अग्निहोत्र आता है, जो हवन यज्ञ बोलते हैं उड़िया में। तो यज्ञ भी परोपकार के लिए है। बताते हैं हमारे गुरुजी की एक बूंद घी से 16,000 परमाणु निकलते हैं, जो कि वायुमंडल को प्रदूषण से बचाते हैं, उसका सहायता करते हैं। तो इसीलिए अग्निहोत्र करना चाहिए प्रतिदिन। ये हो गया देवयज्ञ। उसके बाद बलिवश्य देवयज्ञ। बलिवश्य देवयज्ञ के अंतर्गत आता है कि सीधा सीधा अर्थ लेते हैं क्या? बलि का मतलब किसी पशु पक्षी को काटना। जैसे कई देवता एक कोई पत्थर को ले लेंगे, उसमें सिंदूर क्या क्या माला आदि रख दिए रहेंगे, उसके आगे लाके क्या करते हैं? पशु पक्षी को काटते हैं, जैसे बकरी को काटते हैं। तो बलिवश्य देवयज्ञ का मतलब काटना नहीं है। क्या है? बलि का मतलब संस्कृत शब्द है पशु पक्षी को प्रसन्न करना, भोजन पानी देके उनको प्रसन्न करवाना, वो है बलिवश्य देवयज्ञ। तो हम लोग क्या अर्थ लेते हैं? बलि का मतलब काटना, ये नहीं है काटना। इसमें उदाहरण एक आता है, ये आप स्पष्ट करने से समझ पाएंगे। 33 कोटि देवता, जैसे बलि का मतलब काटना समझते हैं, वो संस्कृत शब्द है। 33 कोटि देवता ये भी एक संस्कृत शब्द है। कोटि का मतलब संस्कृत शब्द में आया है प्रकार। जैसे कि किसी के घर में भोजन करने गए हैं तो कितना प्रकार सब्जी बनाए थे जी बोलने से? 3 प्रकार खाए होंगे तो 3 प्रकार बोलेंगे। तो इसी प्रकार कोटि का मतलब प्रकार होता है। तो 33 कोटि देवता कितना प्रकार के रहते हैं? 33 कोटि। तो कौन कौन सा है वो आगे विस्तार से बोलेंगे। तो 33 कोटि देवता मतलब 33 प्रकार का देवता रहते हैं। और ये हो गया अपना बलिवश्य देवयज्ञ की पशु पक्षियों को खुशी, उनको भोजन आदि दे के प्रसन्न रखना चाहिए। दूसरा, ये तीसरा गया। चौथा है मातृयज्ञ पितृयज्ञ, नहीं अतिथि देवयज्ञ। ये चौथा है अतिथि देवयज्ञ। न तिथि अतिथि, जिसका तिथि बार समय नहीं रहता है उसको बोला जाता है अतिथि। जैसे साधु संत, योगी, महात्मा लोग, किसी के घर में जो भिक्षुक हैं, जो भिक्षा से चलते हैं, उनको बोला जाता है अतिथि। कोई विद्वान हो,
कोई पुण्यात्मा हो और समय में अपने घर को पहुंच गया है, उसको बोला जाता है अतिथि। उसका समय नहीं रहता है। घर में जो भी चीज़ है, जैसे किसी के घर में पहुंचे एक साधु महात्मा, उसके घर में कुछ भी नहीं है तो उनको पानी एक गिलास दे के उनको खुश करने, पानी एक गिलास दे के पूछना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे आने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुआ, ऐसे पूछना चाहिए उनको। और क्या आपका सेवा कर सकता हूँ महाराज जी, उनको प्रणाम करके ऐसे पूछना चाहिए। ये हो गया है ये अतिथि देव यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो बोलने का ये मतलब है कि उनको घर में जो भी चीज़ है उनको दे के खिला पिला के उनको प्रसन्न रखना, ये है अतिथि देव यज्ञ। उसके बाद मातृयज्ञ पितृयज्ञ। मातृयज्ञ किसको बोला जाता है? पितृयज्ञ मातृयज्ञ एक ही है। तो मातृ का मतलब माता पिता को सेवा करना। हमारे गुरुजी बताते हैं कि 3 प्रकार के चीज से कभी भी कमी नहीं करना, 3 प्रकार चीज कभी भी कमी नहीं करना उनको। क्या हो कमी नहीं करेंगे? भोजन, वस्त्र और दवाई। ये 3 प्रकार चीज से कभी भी कमी नहीं करेंगे उनको। जैसे कि उनका उम्र हो जाए, वो बिस्तर में लेट जाएंगे तो किसको बोलेंगे? हम तो अपना काम में रहेंगे, अपना जो पत्नी रहती है वो घर में भोजनशाला में रह जाएगी। तो उनको भी समय देना चाहिए, उनका हाल चाल पूछना चाहिए, स्वास्थ्य कैसा है, उनका भोजन पानी कैसा चल रहा है, उनका सेवा भी करना चाहिए। तो ये हो गया है अपना मातृयज्ञ पितृयज्ञ। तो बताते हैं एक श्लोककार, एक महर्षि बताते हैं कि सुबह उठ के शाम को सोते समय नमस्ते भी करना चाहिए। माता पिता को नमस्ते करने से अपना संसार का देवता वही तो हैं भगवान, जो देखने वाला, बाकी तो ईश्वर तो नहीं दिखता है। तो क्या है वो श्लोक? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। नमस्ते करने से, प्रणाम करने से क्या क्या मिलता है? 4 चीज फ्री मिलता है। टीवी में आता है ना, गेट 1 फ्री, गेट 2 फ्री, ऐसे आता है एक एडवर्टाइज, उसमें बोला जाता है एक चीज खरीदो एक चीज फ्री मिलेगा। लेकिन इस श्लोक में क्या बताया है? प्रणाम एक ही बार करो लेकिन 4 चीज मिलता है। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। तो माता पिता जो गुरु आचार्य हैं वो लोग उनको नमस्ते करने से, अपने से जितने भी बड़े आदमी हैं उनको नमस्ते करने से 4 चीज फ्री मिलता है। ये श्लोक का भावार्थ है। तो उनको सेवा करें, सत्कार करें और उनका आज्ञा का पालन करें। ये है मातृयज्ञ पितृयज्ञ। तो 5 यज्ञ हुआ। और ये 5 काम करना। और एक काम है, हर दिन एक पेज स्वाध्याय करना। कोई ईश्वर कृत ग्रंथ हो, जैसे अपने उड़ीसा में होता है रामायण महाभारत, जो तुलसीदास जी लिखे हैं, बहुत व्यास जी भी लिखे हैं, महाभारत रामायण आदि बहुत है अपना, उसको स्वाध्याय करना। कोई आर्य समाज हो, धार्मिक ग्रंथ को स्वाध्याय करना, ये हर दिन का काम है। जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं, इसी प्रकार आत्मा को भी भोजन देना चाहिए। तो आत्मा का भोजन क्या है? पढ़ाई करना। मैं पहले एक श्लोक में बोला था, मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञाने न शुद्धति। बुद्धि कहाँ पे रहता है? सिर में रहता है। तो बुद्धि किस में शुद्ध होता है? सत्येन शुद्धति, सत्य के आचरण से शुद्ध होता है। तो सत्य मार्ग में चलने का कहाँ पे विधान दिया जाता है? शास्त्र में दिया जाता है। तो शास्त्र का भी अध्ययन करना चाहिए। और ये 6 काम को तो करना है, 5 महायज्ञ और रोज एक पेज स्वाध्याय करना। और एक काम को नहीं करना, क्या? मांस, मछली, शराब, गुटखा, बीड़ी, भांग, जितने भी पदार्थ हैं इसको नहीं खाना। और इसको घर में जो भी खाते रहेंगे उनको छोड़ने के लिए बोलना। और ये 5 विषय करके
जो एक पेज स्वाध्याय करेगा रोज और एक को नहीं करेगा, वो परिवार, वो गृहस्थाश्रम सुखी में रहेगा और ईश्वर के आज्ञाकृत होके वो बैंक बैलेंस में अपना पैसे जैसे भरते रहते हैं, ऐसे पुण्य का कर्म भरते हुए आगे बढ़ के उनका पूर्व जन्म में जो अगला जन्म मिलेगा वो उसका सुखी रहेगा। इस जन्म में रहेगा, अगले जन्म में भी सुख का भोगीदार होगा। महाब्रह्म महिमा।